हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी इन। आज मैं आपको ग्राफ थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं वो करवाने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन तो पक्का जरूर जरूर एग्जाम में करके जाइए। हो सकता है कि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिले और मिलेगा भी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं कॉलेज में रिपीट होती हैं। ठीक है, हाँ, एक आध को छोड़कर रिपीट होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से समझना क्वेश्चंस को। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने करवा दिए वो मैं आपको बता दूंगा कि पीछे कराया हुआ है, और जो नहीं करवाया वो मैं अभी करवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, सिद्ध करो कि अदिष्ट ग्राफ में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या एक समपूर्णांक होती है। तो ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है, मैंने ये आपको करवा दिया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 2006, 8, 10, 18 और 14 में आया हुआ है। ठीक है, इसकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। ये मैंने करवा दिया, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि माना जी एक अदिष्ट ग्राफ है जिसमें 12 कोरे हैं। यदि जी में 6 शीर्ष प्रत्येक 3 कोटि के हैं तथा शेष अन्य शीर्षों की कोटि 3 से कम है, तो बताइए कि ग्राफ जी में कम से कम कितने शीर्ष हैं। तो ग्राफ जी में कम से कम कितने शीर्ष है ये आपको प्रूफ करने हैं। तो चलो करते हैं इसको प्रूफ। इसमें बताते हैं हम कितने, प्रूफ नहीं करना, हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलो ज्ञात करते हैं इसमें कम से कम कितने शीर्ष हो सकते हैं। देखिए जैसे इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि जिसमें 12 कोरे है, तो कोरों की संख्या आपको 12 दी गई है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोरों की संख्या 12 दी गई है। और बोला है कि यदि इसमें जी में 6 शीर्ष प्रत्येक 3 कोटि के, यानी कि 6 शीर्ष ऐसे हैं, 6 शीर्ष ऐसे हैं जो कि 3 कोटि के हैं। ठीक है, तथा शेष अन्य शीर्षों की कोटि 3 से कम है। ये बोल रहा है शेष अन्य शीर्ष है जिनकी कोटि कितने से कम है, 3 से कम है। तो मान लिया कि शेष वी शीर्ष है ऐसे, शेष वी शीर्ष है ऐसे जिनकी कोटि 3 से कम है, क्या कोटि। ठीक है, 3 से कम क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ठीक है, अभी देखो क्या बोला है इसने, तो बताइए कि ग्राफ जी में कम से कम कितने शीर्ष है। तो कम से कम ग्राफ जी में कितने शीर्ष होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, कम से कम कितने शीर्ष होंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने शीर्ष होंगे ये बताना आपको। देखो कैसे करेंगे इसको। आपने पढ़ा है कि किसी भी ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष की कोटियों की संख्याओं का योग ग्राफ में कोरों की संख्या का दुगुना होता है। ये आपने पढ़ा था, मैंने आपको ये थ्योरम प्रूव भी करवाई थी। समेशन डिग्री ऑफ वी बराबर होता है 2e के। ठीक है, यानी कि ग्राफ में सभी शीर्षों की कोटियों का योग जो है वो ग्राफ में उपस्थित कोरों की संख्या का दुगुना होता है। ये मैंने आपको करवाया था। ठीक है, तो यहां से यदि हम देखें तो देखो डिग्री ऑफ वी हम कैसे निकालेंगे, यानी कि जो आपको जी ग्राफ दिया गया है, ठीक है, इस ग्राफ जी की कोटियों का योग हम कैसे निकालेंगे। देखो यहां पर हमें 6 शीर्ष दिए गए हैं और प्रत्येक की कोटि कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो 6 इंटू 3 क्या हो जाएगी, 6 शीर्षों की जो कोटियां है वो हो जाएगी। तो ये पहला आ गया 6 इंटू 3, ये तो आ गई 6 शीर्षों की कोटियों का योग। ठीक है, प्लस हमने माना है कि वी शीर्ष और बच गए, मतलब 6 शीर्ष तो है ही है, साथ में वी शीर्ष और है। ठीक है, अन्य है जिनकी कोटि 3 से कम है, तो माना वी शीर्ष है ना, तो ये वी लिख दिया मैंने। अब देखो 3 से कम कोटि है, तो 3 से कम 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। और हमें यहाँ पे कंडीशन कम से कम की पूछी है, इसका मतलब हम ज्यादा से ज्यादा लेके चलेंगे, इसका मतलब हम गुणा 2 लेके चलेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 कोटियां हो सकती है इनकी, 3 तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि 3 से कम बोला है इसने। तो ये आ जाएगा बराबर 2 इंटू ई। आपको कोरों की संख्या कितनी दी गई है, 12 दी गई है, तो यहाँ पे लिख दिया 12। यहां से देखो v का मान निकाल लीजिए, आ गया 6 18 प्लस v क्या 2v बराबर आ गया 24। यहां से 18 को उधर लेके जाएंगे तो आएगा 2v बराबर 24 माइनस 18 जो कि हो जाएगा 6। और यहां से v का मान कितना आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। इसका मतलब 3 शीर्ष आ गए आपके पास में। तो 3 शीर्ष ऐसे हैं, ठीक है, तो कम से कम 3 शीर्ष ऐसे हैं जिनकी कोटियां 3 से कम है। ठीक है, इसने ये पूछा है कि जी में कम से कम कितने शीर्ष होंगे। तो सबसे पहली बात तो आप यहां पे बोल देना, यहां पे बोल सकते हो कि कम से कम 3 शीर्षों की कोटि 3 से कम
है। ठीक है, अब देखो तीन से कम, तीन शीर्षों की कोटियां ऐसी है जो तीन से कम है। तो देखो पहले 6 शीर्ष तो आपको दिए गए थे, ठीक है, अब 3 शीर्ष और हो गए आपके पास में, कम से कम 3 शीर्ष तो है ही है ना। इसका मतलब तो इसने पूछा है ग्राफ जी में कम से कम कितने शीर्ष है, तो यहां से हम बोलेंगे अतः ग्राफ जी में कम से कम 6 + 3 बराबर 9 शीर्ष होंगे। ठीक है, तो कम से कम कितने शीर्ष होंगे, इसमें 9 शीर्ष होंगे, 9 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 9 शीर्ष होंगे, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, एक बार आप देख भी लीजिए, देखो ये आपके पास में है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, 2017 में आया हुआ है ये, और ये आपका इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है यहां तक। देखो इसने कम से कम 3 शीर्षों की कोटि 3 से कम है, इतना ही लिखा है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा क्या गया जी में कम से कम कितने शीर्ष है। ठीक है, तो जी में कितने शीर्ष है ये आपको मैंने जो लास्ट में लाइन लिखाई थी वो और लिखनी है, वो ऐड करनी है, इसमें कम है थोड़ी सी लाइन। ठीक है, तो वो और ऐड कर देना और ये आपका सॉल्यूशन होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो या फिर आप कॉपी में साथ साथ में लिख लीजिए। तो इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में रिपीट हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं रिपीट होते हैं। ठीक है, जो प्रूफ करना होता है, कोई डेफिनेशन होती है, वो रिपीट होती है। फिर भी आप इसको एक बार देख के जाना, क्या पता आ ही जाए। ठीक है, किस्मत खराब रहे तो कुछ भी हो सकता है, और किस्मत अच्छी रहे तो जो मैंने पढ़ा है वही आ सकता है। क्वेश्चन 3 क्या है, सिद्ध कीजिए कि n शीर्षों पर किसी भी द्विखंडी ग्राफ में कोरों की संख्या n²/4 से अधिक नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया है, और ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपको अच्छे से आना चाहिए, आपको अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, तो ये 2006, 2009, 2016 में आया हुआ है, इसके अलावा भी आया हुआ होगा, लेकिन मैंने यहाँ तक ही देखा है इसको। ठीक है, और शेखावाटी यूनिवर्सिटी में भी आपको ये बहुत बार मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपको आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, ये मैंने करवा दिए, पीछे वाले वीडियो में आप देख सकती हो। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पहला है ग्राफ में निलंबी शीर्ष, यानी कि जो निलंबी शीर्ष है आपके पास में, जिसे हम बोलते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? पेंडेंट वर्टेक्स। तो ग्राफ में जो पेंडेंट वर्टेक्स है उसकी डेफिनेशन आपको बतानी है, जो मैंने आपको बताया है। फिर ग्राफ में सम तथा विषम शीर्ष यानी कि ओड और इवन वर्टेक्स के बारे में बताना है आपको, ये भी मैंने आपको बता दिया है। फिर पूर्ण ग्राफ यानी कि कंप्लीट ग्राफ जो है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में द्विखंडी ग्राफ यानी कि डायग्राफ बोल सकते हो या फिर डायरेक्टेड ग्राफ बोल सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन 2011, 2014 और 2015 में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, पूरा पूरा मैंने करवा दिया है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 2014 में आया हुआ है, ग्राफ की परिभाषा पूछी है इसने। वियुक्त ग्राफ, वियुक्त ग्राफ का मतलब होता है आपके पास में आइसोलेटेड वर्टेक्स। ठीक है, तो आइसोलेटेड वर्टेक्स मैंने बताया है आपको। उसके बाद में नियमित ग्राफ, रेगुलर ग्राफ भी मैंने आपको बताया, पूर्ण ग्राफ यानी कंप्लीट ग्राफ भी मैंने बताया, द्विखंडी ग्राफ यानी डायरेक्टेड ग्राफ भी मैंने आपको करवाया है। इसकी डेफिनेशन मैंने अच्छे से समझा के आपको बताया है। तो ये सारे के सारे जो परिभाषा है ये आपको याद होनी चाहिए और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि दो ग्राफों का संयुक्त ग्राफ की परिभाषा दीजिए। देखो संयुक्त ग्राफ की आपको परिभाषा देनी है। ठीक है, निम्न ग्राफों G1 तथा G2 के लिए उनका संयुक्त ग्राफ यानी कि G1 बड़ा ब्रैकेट G2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आपको G1 और G2 दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है 2010 में 2014 में आया हुआ है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यही सेम डेफिनेशन जो है वो दो ग्राफों का गुणनफल की होती है। ठीक है, तो दो ग्राफों के गुणनफल की जो परिभाषा है वही संयुक्त ग्राफ की होगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना होगा इसमें आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ये भी मैंने आपको बता दिया है अच्छे से। ठीक है, इसमें यदि आपको गुणनफल पूछे दोनों ग्राफों का तब भी क्या आएगा, सेम इसका सॉल्यूशन होगा। और यदि G1 बड़ा कोष्टक G2 पूछे तब भी क्या होगा, यानी कि संयुक्त ग्राफ पूछे तब भी इसका सेम सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जब मैंने आपको ग्राफों पर संक्रिया बताई थी यानी कि ऑपरेशन ऑन ग्राफ्स बताया था मैंने आपको, तो उसमें मैंने आपको करवाया था कि दो ग्राफों का गुणनफल। तो सेम टू सेम वही डेफिनेशन मैंने आपको वहां पे समझाया कि संयुक्त ग्राफ की परिभाषा आपको क्या लिखनी है। ठीक है, इसी के साथ में ये क्वेश्चन जो है ना मैंने आपको करवाया है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 2010 में 2014 में आया हुआ है, तो इसको आपको अच्छे से देख के जाना है। उसके बाद देखिए आपका 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन से पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। सरल ग्राफ, चक्र ग्राफ, पूरक ग्राफ, दो ग्राफों का संघ और उपग्राफ। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कौन कौन सी है। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो
आपको बोला गया है यदि v बराबर ए बी सी डी ई है। क्वेश्चन नंबर 7वां पढ़ रहे हैं हम, 7वां देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां देखो क्या बोल रहे हैं कि यदि v बराबर ए बी सी डी ई और e बराबर आपको दिया गया है ए बी ए सी ए डी बी सी बी ई सी डी और सी ई है, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है, इसमें ग्राफ का चित्र बनाना है, प्रत्येक शीर्ष की घात बतानी है, कोरों की संख्या ज्ञात करनी है, ग्राफ सिद्धांत के प्रथम प्रमेय का सत्यापन करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन जो होगा 7वें नंबर का, देखो सिंपल से एकदम से आपको वर्टेक्स दिए गए हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। आपको 1 2 3 4 5 वर्टेक्स दिए गए। सबसे पहले तो आप पांचों वर्टेक्स बना लो, कैसे भी बना लो, आपकी इच्छा वैसे बना लो। जैसे मैंने बना दिया, ये ए लिख दिया, ये बी लिख दिया और ये सी लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर मैंने डी लिख दिया, ठीक है। और कहीं पर भी जैसे यहाँ पे मैंने ई लिख दिया, ठीक है। ये मैंने बना दिए सारे के सारे वर्टेक्स, ठीक है। अभी इसमें देखो कोर आपको दी गई है, तो इन कोरों के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोरे बनाएंगे। देखो सबसे पहले ए बी के बीच में कोर है, तो ये ए बी के बीच में मैंने एक कोर बना दी, ठीक है। फिर ए सी के बीच में है, तो ये ए सी के बीच में मैंने कोर बना दी। कैसे भी नीचे से बना सकते हो, ऊपर से बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया, ए डी यानी कि ए और डी के बीच में कोर, तो ये ए और डी के बीच में कोर बना दी, ठीक है। उसके बाद में बी सी है यानी कि बी और सी के बीच में कोर, ये बी और सी के बीच में कोर मैंने बना दी, ठीक है। उसके बाद में बी ई है यानी कि बी और ई के बीच में कोर, तो ऐसे डायरेक्ट ले लो या फिर आप एक काम करो नीचे से ऐसे भी बना सकते हो। तो ये बना दी मैंने बी और ई के बीच में कोर। उसके बाद में सी और डी के बीच में यानी कि सी और डी के बीच में कोर, तो ये मैंने बना दी सी और डी के बीच में कोर, ठीक है। उसके बाद में सी और ई के बीच में कोर, तो ये मैंने बना दी सी और ई के बीच में कोर। ये आपका बन गया ग्राफ जो आपको निकालना था। तो पहला क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से है, आप कर लोगे आराम से। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक शीर्ष की घात ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रत्येक शीर्ष की घात ज्ञात करनी है। इसका मतलब आपको डिग्री ऑफ ए ज्ञात करना है, डिग्री ऑफ बी ज्ञात करना है, डिग्री ऑफ सी ज्ञात करना है, डिग्री ऑफ डी ज्ञात करना है, डिग्री ऑफ ई ज्ञात करना है। ये इनकी क्या करनी है, आपको कोटि ज्ञात करनी है। तो देखो क्या होगी कोटि, पहला ए है तो ए में देखो कितनी कोरे जुड़ी हुई है, 1 2 3, 3 कोरे जुड़ी हुई है, इसकी कोटि 3 हो जाएगी। फिर बी देखो, बी में 1 2 और 3, इसकी भी 3 हो जाएगी। सी में देखो 1 2 3 4, तो इसमें 4 हो जाएगी सी की। और डी की देखो कितनी आ रही है, 1 और 2, तो ये 2 हो जाएगी। ई की देखो कितनी आ रही है 2, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास में 2 हो जाएगी। तो ऐसे हम सभी की कोटियां निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, ये कोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कोरों की संख्या ज्ञात करनी है आपको कि कोरों की संख्या कितनी है। तो देखो तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये दूसरा हो गया आपका। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कोरों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो ये लिख दिया मैंने कोरों की संख्या, ठीक है। तो देखो कोरों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ पे देख लीजिए पहले कितनी कोरे हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कोरे है टोटल, ठीक है। तो बता सकते हो इसमें कोरों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। कोई दिक्कत, आपको कोरों की संख्या गिन के बतानी है, या तो यहां से गिन लीजिए या फिर जो आपको क्वेश्चन दिया गया इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोरे होगी। आराम से सिंपल सा क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। तो ये 7 कोरे आप बता दोगे आराम से। उसके बाद में देखो क्या बोल रहे हैं, देखो ग्राफ सिद्धांत की प्रथम प्रमेय का सत्यापन कीजिए। तो देखो ग्राफ सिद्धांत की प्रथम प्रमेय क्या होती है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, ठीक है। मैंने आपको एक प्रमेय करवाई थी, आपको याद हो तो, आपको निकालनी है फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी, ठीक है। इसी थ्योरम का दूसरा एक नाम और है जिसे हम बोल सकते हैं द हैंड शेकिंग थ्योरम, ठीक है। हैंड शेकिंग थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको। अब देखो इसका स्टेटमेंट जैसे मैं आपको बताऊंगा ना, वैसे ही आपको पूरी की पूरी जो थ्योरम है याद आ जाएगी। तो आपका इसका स्टेटमेंट जान लीजिए, फिर आप अपने आप कर लोगे। देखो क्या है इसका स्टेटमेंट, कि किसी ग्राफ में उसके सभी शीर्षों की कोटियों का योगफल ग्राफ
में उपस्थित कोरों की संख्या का 2 गुना होता है। तो ये मैंने ग्राफ आपको, ये जो थ्योरम जो है मैंने आपको बताई थी, और इसका मैंने बताया भी था कि समेशन डिग्री ऑफ v जो होता है वो बराबर होता है आपके पास में 2e की, कोरों की संख्या का दुगुना होता है, और यहाँ से v जो होगा वो कैपिटल V से हमने लिया था। तो ये आपके पास में क्या हो गई, ये फर्स्ट थ्योरम है किसकी, ग्राफ थ्योरी की, और इसको हम हैंड शेकिंग थ्योरम भी बोलते हैं। तो यही थ्योरम का सत्यापन आपको करना है, ठीक है, प्रूफ आपको बताना है, जैसे मैंने आपको करवाया था सेम टू सेम वैसे का वैसे ही आपको इसको करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आप देख लेना, ये आपको आनी चाहिए, 2013 में पूछी गई है और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही आना चाहिए। ऊपर वाला क्वेश्चन तो फिर भी चलो चेंज हो सकता है, लेकिन ये थ्योरम जो है ना ये आ सकती है। आपको बोल सकता है कि ग्राफ सिद्धांत के प्रथम प्रमेय का सत्यापन कीजिए, या फिर आपको ऐसे बोल सकता है कि हैंड शेकिंग जो थ्योरम है उसको प्रूफ कीजिए, ठीक है, या फिर आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है वो आपको दे सकता है। तो आपको ये थ्योरम आने चाहिए। तो दोस्तों आज हमने वो क्वेश्चन देख लिए जो इंपॉर्टेंट थे। अब हमारा केवल भारित ग्राफ बचा है इस यूनिट का, तो भारित ग्राफ को भी हम जल्द से जल्द देख लेंगे, कल या परसों में वीडियो में अपलोड कर दूंगा। बस आप अच्छे से पढ़ते रहे, और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। जिस जिस स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ रहा है प्लीज वो कमेंट करे, और जो जो स्टूडेंट ने अच्छे से तैयारी कर ली है इस यूनिट की, तो प्लीज जो मैंने क्वेश्चन आपको आज दिखाए हैं वो बिना देखा करने की कोशिश करें, डेफिनेशन को लिखने की कोशिश करें। अगर आपने बिना देखे लिखे हैं, किए हैं, ऐसे मान लो आपका टेस्ट पेपर है, आपके 8 क्वेश्चन है ये, तो आपको बिना देखे लिखने हैं सारे के सारे। अगर आप बिना देखे लिख लेते हो तो आप मेरे को फोटो खींच के व्हाट्सएप पे जरूर भेजिए, कि मेरे को ऐसे लगना चाहिए कि हाँ आपने किया है, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप इतना तो काम कर ही सकते हो ना। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, धन्यवाद।